जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्ति जनों को राधे राधे। आज बुधवार है। बुधवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम गंग गणपते नमो नमः। अब मैं गणेश जी के एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ, शुभ और अशुभ स्थिति दूसरे भाव की। मैंने पहले बताई थी पहले भाव की, अब मैं बता रहा हूँ दूसरे भाव की स्थिति कैसी होती है। शुभ स्थिति, व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला, व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला तथा अपने अथक प्रयासों से, मेहनत से, परिश्रम से धनी होना। अब जो कुछ करना अपनी मेहनत से करना, किसी का कोई कुछ नहीं लेना करना। जातक सुखी और दीर्घ आयु होता है, लंबी आयु वाला होता है। अपनी माता का पूरा स्नेह उसको प्राप्त होता है, जिसका बुद्ध अच्छा होता है। जो माता का स्नेह प्राप्त होता है बुद्ध के दूसरे भाव में शुभ होने पर व्यक्ति चतुर और बुद्धिमान होगा और अपनी चतुराई के कारण अपने प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल करेगा। दूसरे भाव में शुभ बुद्ध व्यक्ति की कुंडली में है तो व्यक्ति विद्वान, उच्च शिक्षित तथा ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला बनता है। ये होता है बुद्ध का शुभ फल। क्या समझे? अब बुद्ध का बताता हूँ अशुभ फल। जो आदमी अपनी गलतियों से शुभ को अशुभ कर लेता है। जातक को व्यापार में घाटा होगा, क्योंकि वो गलत इस्तेमाल करेगा और मन लगा के काम नहीं करेगा तो उसको घाटा होगा। व्यापार में घाटा होगा, उसमें लगातार हुआ सारा धन डूब जाएगा। कहीं भी वो पैसा लगाएगा या किसी को देगा, वो सारा धन डूब जाएगा। अगर बुद्ध दूसरे भाव में अशुभ हो तो जातक को संतान के होते हुए भी उसको उसका सुख नहीं मिलता। अगर दूसरे भाव में बुद्ध अशुभ है तो संतान के होते हुए पे भी उसको संतान का सुख नहीं मिलता। क्यों? संतान गलत एमालों में, गलत उसमें पड़ जाती है तो वो नहीं सुनती है, इसलिए वो उसको संतान का सुख नहीं मिलता है। जातक को पैतृक संपत्ति से कोई मदद नहीं होगी। पैतृक संपत्ति से कोई मदद नहीं होगी, उसे पिता की किसी भी वस्तु का लाभ ना मिलेगा। खुद जब बुद्ध बिगड़ता है, जब यही स्थिति होती है। अब इसका उपाय करें। उपाय में पहली बात, झूठ ना बोलें, ईमानदारी से रहें, अथवा गुरु के संबंधित वस्तुएं धर्म स्थल पर दान करें। चना, हल्दी, गुड़, पीला वस्त्र, आसन, ये ऐसी चीज़ वस्तुएं दान करें गुरु से संबंधित। जातक को चाहिए कि वह जुआ, सट्टा, शराब इसका इस्तेमाल ना करें। जातक को जुआ व सट्टा खेलने में अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होगी और वो नीचे गिरता चला जाएगा, बर्बादी के कागार पे आ जाएगा। पत्नी के भाई, साला, पत्नी का भाई अथवा बहन को घर पर ना रखें, जिसका बुद्ध अशुभ है और उसको बचना है। तो पत्नी के भाई को और बहन को घर पे ना रखें, क्योंकि ये दुखदाई बन जाएंगे। ये कहावत है मजाक के तौर पे कहावत चली आ रही है बुजुर्गों की पुरानी। समझाना और पकाना घर से दूर होना चाहिए। समझाना, पकाना घर से दूर होना चाहिए। और दीवार में आला और घर में साला, समझ लो। आला होगा वो दीवार को ले बैठेगा और घर में साला होगा तो तुम्हारी गृहस्थी को ले बैठेगा। ससुराल का कोई भी मेंबर घर में होगा तुम्हारी गृहस्थी का उलट पुलट कर देगा वो, क्योंकि बहुत अच्छे नहीं होते हैं ये। अब इसका टोटका, बकरी के बच्चे को दूध पिलाएं, ये मुश्किल हो सकता है तो कई कन्या के नाक छिदवाएं। किसी ब्राह्मण की कन्या हो, कोई भी हो, उसकी नाक छिदवा के उसको सोने की लौंग पहना दें कन्या को, तो इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और अच्छा। और अपने ऊपर चांदी की जंजीरें या अंगूठी या छल्ला या कड़ा अपने हाथ में अपने पास धारण करें। इससे आपको मन की शांति मिलेगी
हो सके बीच की उंगली में चांदी का छल्ला पहने। तो उससे क्या होगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की शिकायत, ये आपकी धीरे 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 ख़त्म हो जाएंगी। और अपने आचार विचार इनको सुधार के रखें, अपने मन को साफ सुथरा रखें, क्योंकि आचार ही है ऐसे, अपने आचार विचार ही एक ऐसे होते हैं जो आदमी को ऊपर उठा के ले जाएं और खुद को पतन में डाल दें। बस आज के लिए यही बहुत है। आज के आनंद की जय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। राधे राधे बोलो, मन चाहे जा बोलो। जय जय श्री राधे राधे।